94 साल की उम्र, 60 साल की विरासत और अरबों करोड़ों की कमाई। और अब वॉरेन बफे ले रहे हैं रिटायरमेंट। इस साल के आखिर तक वॉरेन बफे ने रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया है। उन्हें दुनिया का सबसे सफल निवेशक माना जाता है और निवेश की दुनिया में हर कोई वॉरेन बफे के दिए टिप्स को फॉलो करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल निवेशक ने भी निवेश को लेकर कुछ बड़ी गलतियां की हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉरेन बफे की जिंदगी के सबसे बेहतरीन निवेश और कुछ ऐसे फैसलों की जिसके चलते उन्हें निवेश में घाटा भी खाना पड़ा है। सीधे शब्दों में कहें तो हम आपको वॉरेन बफे के सबसे शानदार निवेश और निवेश से जुड़े कुछ खराब फैसलों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं या लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और कहानी की अब करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं वॉरेन बफे के सबसे शानदार निवेश को। तो इसमें पहले नंबर पर हम बात करेंगे नेशनल इंडेमनिटी एंड नेशनल फायर एंड मरीन के बारे में। वॉरेन बफे ने 1967 में इस कंपनी को खरीदा था। इनसे मिलने वाले प्रीमियम फ्लोट को दूसरे बड़े निवेश में लगाया गया था। अब इस डिवीज़न में GEICO और जनरल री इंश्योरेंस जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं और 14 लाख करोड़ इस बीमा डिवीज़न का अकेले का फ्लोट है, 14 लाख करोड़ रुपए। अब आते हैं दूसरे बेहतरीन निवेश पर जो हैं अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका कोला और बैंक ऑफ अमेरिका। इन कंपनियों में वॉरेन बफे ने तब निवेश किया था जब ये घोटालों के चलते या फिर अन्य कारणों के चलते संकट से जूझ रही थी। आज की कीमत किसकी बात करें तो खरीदी गई कीमत से ये 8 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा है आज की कीमत इसकी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर और वो है निवेश एप्पल में। दरअसल वॉरेन बफे ने पहले टेक कंपनियों से दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन एप्पल को कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी मानकर वॉरेन बफे ने इसमें 31 बिलियन डॉलर का निवेश किया था, जो कि 2024 तक 174 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है। अब एप्पल में हालांकि वॉरेन बफे अपनी हिस्सेदारी को लगातार कम कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं BYD की। इसमें भी वॉरेन बफे ने निवेश किया था और ये निवेश उनके सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार निवेश में से एक रहा है। वॉरेन बफे ने 2008 में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD में 232 मिलियन डॉलर का निवेश किया था, जो कि एक चाइना की कंपनी है, और BYD में निवेश बढ़कर 9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। हालांकि अब वॉरेन बफे की तरफ से BYD में निवेश में कमी की गई है और अभी भी BYD में वॉरेन बफे की करीब 1.8 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी बाकी है। अगले नंबर पर आता है सीज कैंडी। बफे के करियर का इसे टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है। वॉरेन बफे ने 1972 में 25 मिलियन डॉलर में इस कंपनी को खरीदा था। 2011 तक इससे 1.65 बिलियन डॉलर की प्री टैक्स कमाई हुई है और इसी वजह से इस कंपनी में निवेश को वॉरेन बफे का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब बात करते हैं बर्कशायर हैथवे एनर्जी की। दरअसल पहले इस कंपनी का नाम मिड अमेरिकन एनर्जी था, जो कि एक यूटिलिटी कंपनी थी। साल 2000 में वॉरेन बफे ने इसमें 2.1 बिलियन डॉलर का निवेश किया था और 2.1 बिलियन डॉलर में इस कंपनी को खरीद लिया था वॉरेन बफे ने। अब सालाना 3.7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का मुनाफा ये कंपनी दे रही है। तो ये थे वॉरेन बफे की ज़िंदगी के कुछ शानदार निवेश जहां से उन्हें बेहतरीन रिटर्न मिला है। अब बात करते हैं वॉरेन बफे के निवेश से जुड़े कुछ खराब फैसलों के बारे में जिसे उन्होंने खुद माना था। सबसे पहले नंबर पे आता है बर्कशायर हैथवे। ET नाउ स्वदेश की एक रिपोर्ट के मुताबिक बफे ने खुद ये स्वीकार किया था कि टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हैथवे को खरीदना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये कंपनी कई साल तक घाटे में रही और 1985 में बंद कर दी गई, लेकिन इस कंपनी से उन्हें शुरुआती निवेश के लिए फंड मिला और यही शेयर आज 6.7 करोड़ रुपए को पार कर चुके हैं। अगले नंबर पर आता है डेक्स्टर शू कंपनी। बफे ने 1993 में इस कंपनी को 433 मिलियन डॉलर में खरीदा था। इसके लिए बर्कशायर के शेयर दिए गए थे। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बेकार कंपनी के लिए कंपनी का 1.6% हिस्सा दे दिया और ये उनकी सबसे बड़ी चूक में से एक थी। अब बात करते हैं कि और किन मौक़ों से वॉरेन बफे चूके हैं। तो वॉरेन बफे अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक स्टॉक्स में समय रहते निवेश नहीं कर पाए। साथ ही वॉलमार्ट के शेयर भी समय पर नहीं खरीद पाए। तो ये भी वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसलों को लेकर एक बड़ी गलती माना जाता है।
अब आते हैं बैंकों से भी जल्द बाहर वॉरेन बफे जो है वो निकल गए थे। कोरोना महामारी से पहले 500 मिलियन वेल्स फार्गो शेयर उन्होंने बेचे थे और ये शेयर करीब $30 के भाव पर बेचे गए थे। इसके साथ ही जेपी मॉर्गन से भी उन्होंने जल्दी हाथ खींच लिया, जबकि अब मौजूदा समय में ये दोनों शेयर 2 गुना हो चुके हैं। तो ये भी उनके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी एक बड़ी गलती माना जाता है। अगली आती है ब्लू चिप स्टैम्प्स। 1970 में खरीदी गई ये कंपनी कभी $106 मिलियन का रेवेन्यू देती थी, लेकिन 2006 तक रेवेन्यू घटकर महज $25,920 रह गया। हालांकि इसी फ्लोट से उन्होंने सीज कैंडी और प्रिसीशन कास्ट पार्ट्स जैसी अहम कंपनियां भी खरीदी थी। अब आपको बताते हैं कि निवेशकों के लिए इसमें क्या सीख है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सीख आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो वॉरेन बफे की कहानी में बताती है कि हर निवेशक गलतियां करता है, लेकिन उनसे सीखना बेहद ज़रूरी है। साथ ही लॉन्ग टर्म नज़रिया और धैर्य ही असली गेम चेंजर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में साबित होता है। इमोशनल होकर नहीं, डेटा और वैल्यू से फैसले लेने चाहिए। साथ ही सही समय पर खरीदना और धैर्य बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर बफे ने अपने 94 साल की उम्र में जो 60 साल की निवेश यात्रा पूरी की है, वो सिर्फ एक पोर्टफोलियो नहीं बल्कि निवेश की एक पूरी की पूरी किताब है। अब जब वो अपने पद से रिटायर हो रहे हैं, उनकी विरासत ग्रेग एबल को सौंपी जाएगी, जो अब इस वॉरेन बफे के साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वॉरेन बफे की तरफ से दिए गए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स और कुछ फैसलों पर हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।